ओके ठीक है, तो शायद ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यही वाला था ना आखिरी क्वेश्चन, जिसको मैंने बोला था 100% एक्सपेक्टेड वेराइटी है, 100% आएगा। आ चुका है, जेई में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है कि जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन दिखे तो उसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स 1 के बराबर होता है। फिर इसको प्रूव करा था, फिर इसके ऊपर रिलेटेड समेशन के 2 क्वेश्चन करे थे, जहां फर्स्ट और लास्ट में वही प्रॉपर्टी लग रही है जिससे वो 1 होते जा रहा था। फिर ऐसे कितनी पेयरिंग होगी, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हमने पैटर्न देखा, पर उसमें एक मिडिल टर्म बच रही थी। और जब इवन टर्म्स थी तो डायरेक्ट बाई 2 हो रहा था, उतनी पेयरिंग्स बनेगी, और हर एक पेयरिंग की वैल्यू का सम 1 था, तो इंटू 1 कर दिया था, तो आंसर आ गया था। ठीक है, फिर हाँ मैंने ये क्वेश्चन दिया था शायद तुम्हें, ये वाला। याद है ये क्वेश्चन दिया था मैंने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करा किसी ने ये क्वेश्चन पेज नंबर 104 का? बोलो बोलो जल्दी बोलो, करा है कि नहीं करा है, वरना आगे बढ़ेंगे हम फिर। सर नहीं किया, भूल गए। नहीं किया, ओके वही, मुझे आंसर तो पता था खैर कि नहीं किया होगा, बट स्टिल मैं पूछ रहा था। उसके अलावा मुझे ये बताओ कि कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट वगैरह है तुम्हारा, तो ये बताओ, एनी डाउट यू आर हैविंग? सर वो जो ये मॉड्यूलस जीआईएफ और लॉग की जो शीट थी ना, उसके डाउट्स हम मंडे को पूछ सकते हैं? वो पूछ लेंगे। अभी मॉड्यूल से कोई और डाउट है क्या, क्योंकि यूनिट टेस्ट तुम्हारा नियर बाय है इसीलिए। कोई और किसी का कोई डाउट, क्वेरी कोई भी मॉड्यूल के क्वेश्चन में, तो तुम पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। सर वैसे एक्सरसाइज में नहीं, अभी लेवल 1 बाकी है, तो वो ठीक है, मंडे को तो होगा तो पूछेंगे। हाँ ये तुम्हें सभी को लेवल 1 निपटाना है, सेट 2 का लेवल 1 मैं असाइनमेंट बना दूंगा, एंड उसका सबमिशन मंडे तक रहेगा, तो मंडे को तुम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो सेट 2 के लेवल 1 के, जो भी डाउट्स हैं। तो इसको पूरा कंप्लीट कर ही लेना, छोड़ना मत, ठीक है? तो अभी अगर कोई और डाउट नहीं है तो मैं स्टार्ट करूं फिर क्लास को, कुछ और क्वेश्चंस देख लें, जवाब दो। यस सर। ऑल राइट, चलो तो पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने तुम्हें दिया था, वही क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। लेट fx be a function, let fx be a function such that f of x into f of y is equal to f of x plus y। f of 0 1 के बराबर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, f of 1 4 के बराबर दिया हुआ है, फुल स्टॉप। if 2 times of g of x is equal to f of x into 1 minus g of x, then 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला, g of x plus g of 1 minus x is equal to 0। दूसरा, g of x is equal to 1 minus g of 1 minus x। तीसरा, summation k going from 1 to 9 g of k by 10 is equal to 9 by 2। और चौथा है summation k going from 1 to 18 g of k by 19 is equal to 9। ये 4 ऑप्शंस थे, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वंस अगेन इट इज एन एक्सपेक्टेड वेराइटी, किसी भी एग्जाम में तुम्हें मिल सकता है, ठीक है? और जो हमने पढ़ लिया है ना, ये उसी पे बेस्ड है। अब कैसे क्या करना है जरा समझते हैं, ठीक है? दिया क्या है जरा बताओ। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट, एक रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, क्या इस रिलेशन को डिकोड कर सकते हो? कैन एनीवन डिकोड दिस रिलेशन? एफ ऑफ एक्स सर इनटू a raised to x। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ए सर मैं
हाँ क्या नाम है, क्या नाम है बेटा, नाम तो बोलो। जन्मय। बिल्कुल सही जवाब। हमने ये पढ़ा हुआ है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने तुम्हें बहुत सारी थ्योरी बताई है, अब उन थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में जो तुम्हें मिल सकता है एग्जाम में। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हमने कुछ एजम्पशन ऑफ फंक्शन में कुछ थ्योरी पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि इस टाइप के फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन का नाम है, हम सपोज कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी किस में लगती है, तो एक्सपोनेंशियल में लगती है, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई, ए रेस टू एक्स प्लस वाई होता है। याद आया कि नहीं फर्स्ट पॉइंट, जवाब दो। अब दूसरा पॉइंट, तुम्हें दिया हुआ है एफ ऑफ 0 1 और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ 0 से तो कुछ मिलेगा नहीं, ए रेस टू 0 तो 1 ही होता है हमेशा। एफ ऑफ 1 4 के बराबर दिया है, मतलब x की जगह मैंने 1 रखा तो मुझे मिलेगा a रेस टू 1, और वो किसके बराबर दिया हुआ है 4, तो a किसके बराबर आ गया बोलो, 4 के बराबर आ गया। 4 इसका मतलब fx क्या हो गया, 4 रेस टू x हो गया। एनी डाउट टिल हियर, किसी को भी डाउट फंक्शन fx निकालने में, जवाब दो जल्दी से दो। ये एक नो पॉइंट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने एजम्पशन ऑफ फंक्शंस तुम्हें बताए थे, ये वो थ्योरी से क्रैक हुआ। अब एक और रिलेशन दिया हुआ है, अब अपन जी पे आएंगे, क्योंकि जी पे ही तो चारों क्वेश्चन है, एफ पे तो कुछ है नहीं, तो एफ क्यों निकाला, देखो यहाँ पे इक्वल टू में एफ एक्स दिया हुआ है, बस इसीलिए निकाला। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ जी एक्स। अब दूसरा पॉइंट मतलब थर्ड स्टेप, 3 4 5 स्टेप्स आएगी इसमें। थर्ड स्टेप है ट्वाइस ऑफ जी एक्स, twice of gx is equal to fx into 1 minus gx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या gx निकाल सकते हो, इजी है, निकाल सकते हो gx, ये देखो मैं बताता हूं, fx minus fx gx, दूसरी तरफ ले जाओ, twice of gx plus fx into gx is equal to fx। तो क्या तुम इससे g ऑफ x निकाल सकते हो, g ऑफ x कॉमन निकल रहा है, 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो g ऑफ x किसके बराबर होगा, एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस 2। बोलो यही होगा कि नहीं, जवाब दो, बोलो जल्दी। यस। अब क्या था मेरा एफ एक्स, हमने शायद ऊपर निकाला हुआ है, 4 रेस टू एक्स फ्रॉम 1। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अगर तुमने मेरी क्लास नोट्स पढ़े हैं तो ही इजी लगेगा, वरना तो नहीं लगेगा। ये फॉर्म बन गया, क्या ये फॉर्म कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। कल ही तो आखिरी क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड अभी जो तुमसे डिस्कस कर रहा था, क्या ये फॉर्म यही है, जवाब दो। यस ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस रूट है, तो अगर ये वही फॉर्म है, अगर ये ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस रूट है, तो हम क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, 1। 1। ये हमें पता है, अब इसको डिराइव थोड़ा ना करेंगे, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। इसका मतलब क्या पहला ऑप्शन गलत है, हाँ जी गलत है। क्या दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ जी हाँ करेक्ट है। क्यों, क्यों, इसको उधर ले जाओ, हाँ तो उसको जी उस ऑफ एक्स साइड प्लस ले जी जाओ, ऑफ, करेक्ट है तो 1 और है। ये इक्वल टू 0 तो होता नहीं है, 1 होता है दोनों का सम, और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है, रिवाइज प्रीवियस नोट्स, रेफर टू प्रीवियस लेक्चर, पूरा उसी पे बेस्ड है, बस एक क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है, तुम्हें पता तो चले कि क्लास नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ऐसा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, टिपिकल जेई टाइप क्वेश्चन है ये, मेंस में आए या एडवांस में आए, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ भी है ऑप्शंस, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है क्योंकि, तो थर्ड में दिया हुआ है समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 9 g ऑफ k by 10, दिस इंप्लाइज। अब अपन आते कौन से स्टेप पे, 3 हो गई ना स्टेप, चौथी स्टेप क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन, समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 9, समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 9 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, g ऑफ, बोलो
k by 10, g of k by 10 is equal to 9 by 2, यही है ना? बोलो जल्दी। Yes, sir. चलो, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भला? तो देखो बहुत इजी है, इसको एक्सपांड करो, g of 1 by 10, फिर 2 रखो, 2 by 10। क्या हमने कल इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था? Yes, sir. 8 by 10, 9 by 10। अब थोड़ा सा लॉजिकली अगर तुम चेक करोगे तो पहले और लास्ट का सम कितना आ रहा है? जवाब दो। 1. 1. ये और ये, क्योंकि अगर ये मेरा x है तो ये मेरा 1 माइनस एक्स है, और ये प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हम बोल सकते फर्स्ट और लास्ट का सम 1 बनेगा। तो ऐसे कितने 1 बनेंगे और बीच में कोई टर्म बचेगी क्या? ये हमने पूरी थ्योरी देख चुकी है। n कितना है मेरा? 9 है। हमें फॉर्मूला पता है, पेयरिंग्स कितनी बनती है फर्स्ट और लास्ट को उठाते तो 9 माइनस 1 बाई 2 पेयरिंग्स बनेगी। यस और नो? बोलो, 4 पेयरिंग बनेगी कि गिन गिन के बताऊं? ये इससे कनेक्ट होगा, थर्ड वाला 7 से कनेक्ट होगा, फोर्थ वाला 6 से कनेक्ट होगा, 4 पेयरिंग हो गई। तो टोटल मिला के 4 पेयरिंग, और हर पेयरिंग का सम की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये आ गया, प्लस बीच में एक मिडिल टर्म बचती है कि नहीं 9 में? 9 में एक मिडिल टर्म होगी, और वो होगी फिफ्थ मिडिल टर्म का भी फॉर्मूला दिया था मैंने। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो वो हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस बाई 2, मतलब फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म g ऑफ 5 बाई 10 ही होगी, क्योंकि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो फिफ्थ टर्म यही होगी। g ऑफ 5 बाई 10 कितना होता है? g ऑफ 1 बाई 2, और ये मेरा 4 हो गया, 1 इंटू 4। तो g ऑफ हाफ कैसे निकालोगे? g ऑफ हाफ कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। g ऑफ हाफ निकालने के लिए या तो उस फंक्शन में रख दो, g ऑफ x कितना दिया हुआ है? 4x अपॉन 4x प्लस 2। तो g ऑफ हाफ कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, और 2 प्लस 2 1 बाई 2। या तो उससे भी कर सकते हो, g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें भी रखो g ऑफ हाफ प्लस g ऑफ हाफ इक्वल टू 1, ट्वाइस ऑफ g ऑफ हाफ इक्वल टू 1, g ऑफ हाफ 1 बाई 2 आ जाएगा। ये आ गया, तो कितना आ गया ये? 9 बाई 2, 4.5। तो ऑप्शन में दिया है क्या ये? हाँ जी हाँ दिया है, ये भी करेक्ट जवाब। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 1 से लेके 18 जा रहा है और g ऑफ k बाई 19 है। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक 4 पॉइंट्स में? चलो, सिमिलर क्वेश्चन जो कल किया था, बट इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही आएगा 100%। तो हमारे मॉड्यूल में जहां गिवन था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मॉड्यूल के लेवल 2 में तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन। शायद तुम ना कर पाओ, इसीलिए मैंने ले ही लिया क्लास में। ठीक है, समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 टू 18 g ऑफ k बाय 19 की वैल्यू। अब ये कैसे निकालोगे? तो k को 1 रखो, फिर k को 2 रखो। कब तक क्या क्या रखना है? आखिरी कौन सा है? 18 बाय 19। फिर से इन दोनों का सम कितना बनेगा? यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि ये अगर मेरा x है तो ये 1 माइनस एक्स, और दोनों का सम तुम्हें पता ही है 1 होता है, g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स। ऐसे ही सेकेंड और सेकेंड लास्ट। तो टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे? n इक्वल टू 18 इवन टर्म्स है। तो इवन टर्म्स में पेयरिंग कितनी होती है? n बाई 2। n by 2, मतलब 18 बाई 2 पेयरिंग्स होगी, 9 pairing, 9 पेयरिंग, और हर एक पेयरिंग का सम कितना है? 1। तो ऐसे 1 1, कितने आएंगे? टोटल 9 आएंगे। 9. 9 इज द आंसर। क्या ऑप्शन में यही था? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल था। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे आगे जाके टर्म एग्जाम में, ठीक है, जो होंगे आगे मेंस और एडवांस के। तो टफ बोलेंगे कि इसको इजी बोलेंगे? ये इजी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे क्लास नोट्स पढ़े हैं। जिसने मेरे क्लास नोट्स नहीं पढ़े उससे तो ये हिलेगा भी नहीं, देख के छोड़ देने वाला क्वेश्चन है। एजम्पशन ऑफ फंक्शन तुम्हें पढ़ाया है, ये वाला थ्योरी कल ही सर डिस्कस एक करा। बार फर्स्ट सेकंड पार्ट दिखा दीजिए ना। ये लो, अब आराम से लिख लो तुम्हें जो लिखना है। सर हाँ बेटा बोलो। ऐसा नेसेसरी कि फर्स्ट और लास्ट का सम ऑलवेज 1 होगा कोई भी नहीं क्वेश्चन? बेटा, यहाँ पे जब बताया हुआ है जब ये होगा तब होगा रे, क्या बोल रहे हो? ये होगा तब होगा फंक्शन। ओके उसी में तो डिराइव किया था हमने। यस
चलो ले लिया, फोटो ले लिया? यस सर, हो गया, लिख लिया। थर्ड वाला भी देख लो, अगर लिखना हो या कुछ देखना हो तो। थर्ड पॉइंट ये था, बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड वैरायटी। जिसने एक एक थ्योरी, एक एक लॉजिक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लास नोट्स के रिवाइज करे, अच्छे से रीडू किया है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था और करके बहुत खुशी मिलती है। इसलिए तो मैंने तुम्हें चैलेंजिंग में दिया था, बट तुमने किया नहीं, कोई बात नहीं, मैंने करवा दिया। क्या अब आगे बढ़ सकते हैं हम? कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा एक थ्योरी है और वो थ्योरी का नाम है आइडेंटिकल फंक्शन। क्या नाम है बोलो? आइडेंटिकल फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल फंक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आइडेंटिकल फंक्शंस जो वो होते हैं जो कि फंक्शंस, आइडेंटिकल फंक्शंस हैविंग सेम डोमेन, functions having same domain, पहला पॉइंट। दूसरा, फंक्शन हैविंग सेम डोमेन, कंडीशन सही है। ये क्या है आइडेंटिकल फंक्शंस की? बोलो, बोलते जाओ। कंडीशंस। कंडीशन। फंक्शंस हैविंग सेम, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें, सेम रेंज। हाँ बेटा बोलो। सर ये न्यू टॉपिक है ना? हाँ, हेडिंग है ये, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन करवा दिया, अभी बहुत सारी आज इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं तुम्हें, ठीक है, जो काम आएगी, जो रह गई छोटी मोटी चीजें हैं। जैसे कि एक आइडेंटिकल फंक्शंस किसे कहते हैं? फंक्शंस हैविंग सेम डोमेन, फंक्शन हैविंग सेम रेंज, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। सेम इनपुट पे सेम आउटपुट। ये तीन कंडीशंस हो गई, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, मैंने क्या करा है, जितनी भी मेरी जो शीट्स है ना, उसको मैं एक जगह एक ही फोल्डर में रख रहा हूँ, वरना वो मिलती नहीं है बच्चों को, फिर वो मुझसे मांगते हैं। फाइल्स में जब तुम जाओगे ना, अभी वो कर रहा हूं मैं सब और डाल दूंगा जो भी पेंडिंग शीट्स हैं। इसमें देखो, एक रोहन सर शीट्स करके एक ऑप्शन दिख रहा है, फोल्डर। यस सर। हाँ, इसमें रोहन सर शीट्स में तुम जाओगे ना, तो अभी मैंने पुरानी वाली जीआईएफ वगैरह की भी डाली है, मैं और भी डाल दूंगा, डोमेन, रेंज एंड ऑल, पूरे रिलेशन फंक्शन के जितनी भी मेरी शीट्स है, डाउट्स है, और भी कुछ एक्स्ट्रा भी और भी मैं भेजने वाला हूँ इस टॉपिक में, वो सब इस फोल्डर में मिलेगी। ये सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा ना फिर? यस सर। ठीक है। और Yes, सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे इसमें तुम्हें, मतलब सभी के, जैसे मॉड्यूलस के पूरे ना चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑन ये हो गए, तुम ओपन करके देखो कि तुम्हें मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी शीट के अगर सॉल्यूशन ना मिले तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं अभी और अपडेट करूंगा। सर जैसे मेरे मैंने, में वो नहीं है फोल्डर। क्या बोल रहे हो? मेरे में वो फोल्डर नहीं दिख रहा है। अभी दिख जाएगा बेटा, वो तुम्हें रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश नहीं है वो, ओके। ऐसे ही जैसे मैंने अभी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे ये ER01 का तुम देखोगे ना, उनके उसमें मैंने कल रात को अपडेट कर दिया था, ये सब शीट्स तुम्हारे उसमें भी आ जाएगी। देखो, जैसे रोहन सर शीट्स में जाओगे ना, वो एक्चुअली क्या लेक्चर्स में खो जाते हैं, वो ये जितनी भी शीट्स है ये सब में डाल दो, टोटल सभी शीट्स। डालोगे इसमें? सेट्स का मैं उसके बाद डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारी शीट्स है ना मेरी, तो मैं जो सेट्स की जितनी भी मेरी शीट्स है ना, वो मैं सेट्स के चैप्टर में डाल दूंगा, सेट्स एंड विविकर में। इसमें भी एक रोहन सर शीट्स करके मैं एक फोल्डर बना दूंगा, ताकि लेक्चर्स और मेरी शीट्स दोनों अलग अलग तुम्हें मिल जाए, तो शायद एग्जाम के पहले रिवाइज करने में तुम्हें आसानी रहेगी, या तुम्हें पता रहेगा कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते सर हम क्या करें मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स तो बहुत विशाल है, बहुत वेराइटीज होती है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तीन चीजें जो मैंने तुम्हें बोली है। कौन सी चीज? तीन चीज। क्लास नोट्स, उसके लिए प्रेजेंट होना भी जरूरी है। दूसरा, मेरी शीट्स, जो मैं अब एक जगह तुम्हें फोल्डर में MS टीम पे तुम कभी भी एक्सेस कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब विद सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं ये तुम टर्म एग्जाम के पहले पूरी कर लोगे, और सभी Yes, क्वेश्चन sir. को जब तक कमांड नहीं होगी, जब तक तुम बिना देखे नहीं कर पाओगे। अगर उस क्वेश्चन को बिना देखे तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो क्वेश्चन में तुम्हें गड़बड़ है, नहीं बनेगा तुमसे एग्जाम में, गारंटी नहीं बनेगा, भले ही तुमने 10 बार उसको रीडू कराओ, बिना देखे अगर नहीं बनाए तो नहीं बन पाएगा। और तीसरा, मॉड्यूल। बस ये तीन चीजें जिससे तुम IIT भी क्रैक कर लोगे।
अब तुम देखो बहुत सारे बच्चे इन्हीं 3 चीजों में से कोई ना कोई चीज नहीं करते हैं, तुम देख लेना, या तीनों ही नहीं करते हैं, सब अधकचरी दी हुई है। इन 3 मिनिमम चीजें से तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कितने भी मार्क्स ला सकते हो। अब रही बात दूसरी दोनों तीनों चीजें और एक्स्ट्रा क्या होती है, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, आरडी शर्मा के सॉल्ड एग्जाम्पल हो गए, ये दोनों स्कूल बोर्ड में काम आएगा। और तीसरा एक और कौन सा है अपना, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, तीसरा सिंगेज या कोई भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें रेफरेंस बुक की तरह काम आएगा। जैसे कि तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और या और प्रैक्टिस चाहिए, तो ये रेफरेंस बुक में तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे 2 साल तुम्हें यही चीज करनी है, ठीक है। मेरी शीट्स में 10 से 20 किताबें मर्ज रहती है, बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्लास नोट्स में इंपॉर्टेंट थ्योरी पूरी कवर अप हो जाती है। एनसीईआरटी आरडी के क्वेश्चंस तो हम करते ही है, अलोंग विद दैट स्कूल एग्जाम्स के लिए तुम्हें यही 2 करना है, और बाकी ये तो रेफरेंस बुक है। और मॉड्यूल में तो सब कुछ है ही सही, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल। अनसॉल्व तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएंगे, और ये 2 सॉल्यूशन के साथ मैं तुम्हें दे ही देता हूँ, ठीक है। तो ये अब बड़ी बड़ी एग्जाम्स तुम्हारे बहुत नियर बाय है, क्योंकि अभी जो यूनिट टेस्ट होगी उसके बाद टर्म एग्जाम आएगी, मतलब आगे जाके, तो उसके लिए तुम्हें ये सब करना जरूरी है। एटलीस्ट ये 2-3 चीजें तो करना जरूरी ही है, तभी मार्क्स आएंगे, वरना तो नहीं आएंगे। चलो आते हैं अपन। आइडेंटिकल फंक्शंस किसे कहते हैं? फंक्शंस हैविंग सेम डोमेन, सेम रेंज, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट, या इन तीनों को समराइज करें अपन तो सेम ग्राफ। और वो ग्राफ्स एंड ऑल अभी अपन और सीखने वाले हैं। 2 फंक्शंस के अगर ग्राफ सेम है तो हम उनको क्या बोलेंगे? दोनों फंक्शंस क्या है? इक्वल। आइडेंटिकल मतलब इक्वल। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है? हाँ जी होता है। सेम है दोनों, सेम मतलब आइडेंटिकल है। तो 2 फंक्शंस को बराबर कब बोलते हैं? जब ये तीनों कंडीशन हो, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट। मैं इसका मतलब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब समझते, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। पहला, मैं तुम्हें 2 फंक्शंस दे रहा हूं, तुम्हें बताना है कि आइडेंटिकल है कि नहीं, चेकिंग करनी है तुम्हें। और वो पहले 3 केस से हो जाएगी, ग्राफ से बेटर है कि ये 3 कंडीशन लगाना। तीनों का मीनिंग भी बता रहा हूं। चल पहला क्वेश्चन है, x दे दिया फंक्शन और इधर दे दिया x क्यूब, मतलब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नो सर। नहीं है ये दोनों सेम। क्यों? क्यों नहीं है? देखो दोनों का डोमेन क्या है बताओ। हाँ, दोनों का डोमेन सेम है कि नहीं? दोनों का डोमेन तो सेम है, r। दोनों की रेंज बताओ, रेंज भी r है, r ही है। तुम करके देख लो, x माइनस इंफिनिटी। बट जो थर्ड पॉइंट, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिलेगा क्या हमेशा? नहीं मिल रहा है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि x और x क्यूब अलग अलग होते हैं। तुम्हें पता है, बट स्टिल हमें मिल गया जवाब। तीनों जब ट्रू होंगे तभी। और ग्राफ कैसे होते वो तो अपन आगे आज देखने ही वाले हैं। दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से बोलना, जल्दबाजी मत करना। log ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है, क्या ये दोनों सेम है? यस सर। यस सर। क्या ये दोनों सेम है? आखिरी बार पूछता हूँ। नहीं सर। नहीं सर मॉड्यूल आएगा यहाँ पे। बिल्कुल ये नहीं है। वेरी गुड। जिसने जवाब सही दिया कि ये नहीं है वो नोट्स पढ़ रहे हैं, बाकी नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने प्रॉपर्टी के वक्त बताया भी था, यू हैव टू रिवाइज लेक्चर नोट्स। क्यों? अब सुनो, log ऑफ एक्स स्क्वायर का डोमेन की अगर मैं बात करूं, बेस तो डिफाइंड है, दोनों की सेम बेस ले लेना। एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डोमेन, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, बस एक पॉइंट पे नहीं होता है, एक्सेप्ट 0। ये मेरा डोमेन आया। जरा अब मेरा दूसरा फंक्शन है 2 log x। 2 log x का डोमेन क्या होगा? x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से इंफिनिटी। क्या दोनों का डोमेन सेम है? नहीं है। तो अगर डोमेन ही सेम नहीं है तो क्या फंक्शन सेम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। नो सर। ठीक है, अभी और पता चलेगा। तीसरा, y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ मॉड x। क्या अब ये दोनों सेम है? यस सर। यस सर। यस सर। सेम।
डोमेन भी देख लो सेम आएगा, रेंज भी सेम आएगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, और वही उसका भी होता है x स्क्वायर, दोनों एक जैसे ही है, प्रॉपर्टी भी है, हमने पढ़ी है, तो ये करेक्ट है। तीनों चीजें, तुम कुछ भी इनपुट डालोगे दोनों से सेम आउटपुट भी आएगा, सेम बेस है, ठीक है। चौथा, x रेज टू लॉग x बेस में 4 इज इक्वल टू 4, क्या ये दोनों सेम है? यस सर। यस सर, यस सर, क्योंकि वो लॉग ऊपर चले तो लॉग एक्स बिल्कुल गलत, फिर से गलत, सब पढ़ाया हुआ है मैंने, सब तुम सब भूल भुला के बैठे हो, क्या पता यूनिट टेस्ट में क्या करोगे। तुम वो आंसर्स दे रहे हो, एब्सर्ड आंसर्स, जो किताबों में दिए रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा सबूत दे रहे हो कि तुमने मुझसे नहीं पढ़ा है मैथ्स, किसी और से पढ़ा हुआ है। इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, log x बेस में x1 होता है और 4 तुमने बोल दिया, बट बेटा जी जरा मुझे बताओ इस चीज का डोमेन क्या होता है? x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि वो बेस में भी है, मतलब 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और 4 मतलब y इक्वल टू 4। और y इक्वल टू 4 का डोमेन तो क्या होता है? r होता है ना। अरे कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी डालो, r होता है। तो क्या ये दोनों सेम होते हैं? होते हैं सेम, पर किस में होते हैं? सेम डोमेन में होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? गलत है ये। ऊपर वाला क्या था? सेम था। एनी डाउट? वो प्रॉपर्टीज में लगा लेते हो आंसर आ जाता है, ठीक है, पर मैंने तुम्हें इसलिए तो बोला था हमेशा कि डोमेन चेक करना फिर आखिरी में। तो देख लो, अभी इन दोनों को आइडेंटिकल लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं, नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स और y इक्वल टू 1। ये बताओ क्या ये दोनों सेम है? अब तो जवाब दो यार, अब तो तुम्हें समझ आ गया है, मैंने टेस्टिंग भी बता दी है यार। डोमेन देखो, रेंज देखो, और सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आना चाहिए दोनों में रख रख के। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल गलत। फिर नो से सर, नॉट नहीं, तो 0 सेम। अपन 0 0 नहीं होता। हाँ, इसका अगर डोमेन देखोगे तो आएगा r माइनस 0। क्या डिनोमिनेटर में 0 होता है मैथ्स में? क्या 0 अपॉन 0 कैंसल होके 1 होता है? बिल्कुल गलत जवाब, एग्जिस्ट ही नहीं करता है 0 अपॉन 0 तो। ओके, चलो तो अब दूसरे वाले पे आते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है? y इक्वल टू 1, इसका डोमेन क्या है? इसका तो डोमेन r ही होता है, तो डोमेन ही अलग अलग है, तो बाकी सवाल उठता है क्या कि सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, चलो तो कैन वी प्रोसीड नाउ? आगे बढ़ Yes. सकते हैं? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट। एक मिनट। हाँ चलो, जब तक मैं एक और दे देता हूँ। क्या ये सही है? क्या ये इक्वल होता है? y इक्वल टू ये दे दिया और एक y इक्वल टू ये दे दिया। फिर से देखते हैं, ये होती है प्रॉपर्टीज, पर किसी न किसी कंडीशंस में होती, मैंने तुम्हें बताया था। तो अभी मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? इसको y मत करो, फिर कुछ fx इक्वल टू, या ऐसे ही लिख लो, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? जवाब दो। नो सर। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? सभी से पूछ रहा हूँ, होते हैं कि नहीं? यस सर।
यस होते हैं। फिर से गलत, नो। सर ये क्या क्या बोल रहे हो, आपने तो सब यही पढ़ा है। बेटा वो प्रॉपर्टीज में लग जाता था, पर उनमें सब में डोमेन कंस्ट्रेंट था, तभी वो दोनों बराबर होते थे। और ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया था उस समय पे, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने बस प्रॉपर्टी रट ली। लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन बताओ। x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? ये तो डोमेन से ही क्रॉस चेक हो रहे हैं। दूसरे में बताओ, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या इन दोनों में फर्क है? हाँ जी फर्क है। इसका मतलब तो दोनों नेगेटिव भी पॉसिबल है ना। अरे Yes, x sir. को -4 रख दो, y को -8 रख दो, तब भी वैलिड है। पर इसमें दोनों को इंडिविजुअल होना है, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, डोमेन ही नहीं है, तो इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब कब बराबर हो जाएंगे? जब तुम्हें बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तब तो दोनों बराबर होंगे ना, तब ये इक्वल होंगे ना, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखना है। मतलब ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है, सेम डोमेन, सेम रेंज और सेम इनपुट पे सेम आउटपुट, या तो ग्राफ एज इट इज बन जाए उनका। ठीक है, ये पॉइंट था, याद रख लोगे ये वाला हेडिंग, ये वाले पॉइंट्स? जवाब दो। Yes, sir. यस। चलो, तो अगर ये तुम याद रख लोगे तो अब हम आते हैं कौन से पार्ट में, जो आखिरी पार्ट बचता है इस चैप्टर का, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। क्या बोला मैंने? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अब उसमें कुछ कुछ चीजें मैंने पहले तुम्हें बताई हुई है, पर अब हम एसएन हेडिंग देखने वाले हैं ये पूरे पार्ट को। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इसकी थ्योरी तुम्हें कहां मिलेगी? शायद मैंने बुक भेजी भी थी, प्ले विद ग्राफ भेजी थी कि नहीं मैंने ग्रुप में? हाँ, अमित एम Yes. अग्रवाल वाला। बिल्कुल, प्ले विद ग्राफ की मैंने एक बुक भेजी हुई है, जिसके पास नहीं है मैं भेज दूंगा। उसके अंदर एक हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स करके, बस मैं वही थ्योरी ले रहा हूं। ओके, और हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है, मॉड्यूल में भी ये थ्योरी गिवन है, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगी ये थ्योरी। ठीक है, हम वही वाली पार्ट देख रहे हैं, और इसी के बाद फिर अपना ट्रिगो फंक्शंस भी चालू हो जाएंगे इसी के बाद। तो पहला पॉइंट लेता हूं मैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। क्या बोला मैंने? बोलो, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। मतलब अगर तुम्हें एफ एक्स का ग्राफ पता है तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, एफ एक्स से मॉड एफ एक्स। क्या हमने ये करा है? हाँ जी करा है, याद दिलाता हूं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन खींच सकते हो, ये मेरा मॉड हो गया ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। याद आ रही है ग्राफ्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ याद आ रहा है? और बहुत इजी होते हैं इनके ग्राफ, देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पार्ट पॉजिटिव में आ जाता हाँ तो बस उसकी बस, मिरर इमेज लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर फंक्शंस में वैलिड है, जरूरी नहीं कि इन्हीं लीनियर फंक्शंस में वैलिड है। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन है, ये कैसे बनाई? बहुत इजी है, x को 0 करो तो y 1 आता है, y को 0 करो तो x माइनस 1 आता है, ये मेरी लाइन है। ठीक है, तो इसका मॉड कैसे बनेगा? हाउ टू टेक द मॉड? तुम्हें पता है नेगेटिव हो सकता है क्या y कभी भी? y कभी भी No. नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव वैल्यू रहती है तो मॉड उसका क्या कर देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हुआ कि नहीं? जवाब दो। Yes, sir. ये मेरी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन थी, ये मॉड लिया ना अपन ने, तो जो भी नीचे का तो ऊपर गया, मतलब मॉड दो तरीके से स्प्लिट होता है, प्लस और माइनस। मतलब ये इक्वेशन इसकी है। इक्वेशन भी अपन निकाल सकते हैं। इक्वेशन कैसे निकाली? बहुत इजी है, मॉड दो तरीके से ओपन होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस वाला तो वही हिस्सा रहेगा जो कि सेम लाइन है, जो उसी का हिस्सा है, और जो नीचे से ऊपर गया उस वाले इक्वेशन होगी। मतलब मॉड किससे ओपन हुआ? वो प्लस है। मॉड किससे ओपन हुआ? माइनस से ओपन हुआ है। मतलब ये याद रख लेना। तो हमें क्या चीज समझ में आई इस ट्रांसफॉर्मेशन से, कि एफ एक्स से मॉड एफ एक्स बनाने के लिए क्या करना है बताओ? स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ग्राफ ऑफ व्हाट? fx। सबसे पहले हम fx का ग्राफ बनाएंगे। दूसरा पॉइंट बोलो,
all the part which is below x axis उसको फ्लिप कर दो, इमेज ले लो या फ्लिप कर दो टू कहां पे, अबाव एक्स एक्सिस। समझ में आता है ये सेंटेंस? जवाब दो। Yes, sir. ये हो गया पॉइंट। ठीक है, तो ये सभी को समझ आता है कि नहीं, यस और नो? तो अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, वन मोर एग्जांपल यू विल सी नाउ। y इक्वल टू log x, बेस में e ले लेते हैं, चलो मतलब बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गया। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? बहुत इजी है, देखो कैसे। log x का ग्राफ बताओ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, बेस ग्रेटर देन 1। यस ये 1 है, सॉरी, ये होता है। अब पर ये तो हमने किसका बनाया, पहले log x का ग्राफ बनाया, ये मेरी स्टेप नंबर 1 हो गई। तो स्टेप 2 क्या होगी, बोलो? व्हाट विल बी स्टेप 2? क्या लेना है मुझे, बोलो? मॉड लेना है। तो मॉड लेना है मतलब कैसा बनेगा ग्राफ, जवाब दो। वो नीचे वाला पार्ट ऊपर आ, बिल्कुल, तो क्या ग्राफ ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x का मॉड, होल मॉड। अब आ गया सबको समझ में? और रेंज भी निकल ही जाती है ग्राफ से, फिर जैसे ऊपर वाले में भी रेंज कितनी दिख रही थी, 0 to infinity, वो तो तुम्हें वैसे भी पता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी जाएगा मॉड ले लेंगे तो क्लोज 0 से शुरू होता है, इधर भी 0 क्लोज से इन्फिनिटी रेंज है। तो समझ में आया ये एक और एग्जांपल? जवाब दो। तो अपन थर्ड मतलब दूसरे टाइप पे आते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मॉड fx से मॉड fx तुम्हें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, fx से f ऑफ मॉड x, क्या करा मैंने, रिपीट करो, fx से f ऑफ मॉड x, मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें दिया x प्लस 1 और एक दिया मॉड x प्लस 1, क्या फर्क है दोनों में, बताओ क्या फर्क है दोनों में? सर एक में इनपुट पॉजिटिव है। हाँ, मतलब देखो, x में मॉड लगाया, किस में मॉड लगाया, रिपीट करो, x में लगाया कि पूरे फंक्शन में लगाया, रिपीट करो, x में लगाया कि पूरे X. फंक्शन में, x में लगाया। तो जब कभी भी, और ये जरूरी नहीं कि लीनियर हो, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, अगर x में मॉड लग जाता है तो ग्राफ में क्या बदलाव आता है। मैं वही एग्जांपल लेके तुम्हें बता रहा हूं जिसके ग्राफ्स तुम बना सकते हो। x प्लस 1 यू नो ये होता है, और ये 0,1 है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो सब बना सकते हैं। अब तुम्हें पता है मॉड कैसे ओपन होता है, प्लस और, मॉड कैसे ओपन होता है, प्लस और माइनस से, माइनस और कैसे होता है ओपन वो भी तुम्हें पता प्लस है, माइनस। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ही होगा। पता है कब होगा, जब x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत होती है क्या, नहीं। मॉड के अंदर की वैल्यू देख लो, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ओपन कर दो। और ये माइनस एक्स प्लस 1 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। जब नेगेटिव होता है तो अपन माइनस लगा देते, ये तो सबको पता है ना, सबको पता है ना। तो बस ग्राफ बन गया मेरा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाना है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है, मतलब सिर्फ इतना ही हिस्सा आएगा ना ग्राफ का, बताओ। इसके नीदर वाला हिस्सा तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव x के लिए हो रहा है, ये तो नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव x या 0, x इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये रहा पूरा। अब माइनस एक्स प्लस 1 का बनाना है। तुम पता है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 लाइन कैसी होती है, बहुत इजी है। x को 0 करो तो y 1 होता है, और y को 0 करो तो x 1 आता है। ऐसी लाइन आ रही है, ये लाइन किसकी है, माइनस एक्स प्लस 1 की। पर ये लाइन कब वैलिड है, जब x क्या है, लेस देन या लेस देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव x वाला ही वैलिड है। मतलब इतना हिस्सा मैं लेने वाला हूं, ये पार्ट गायब हो जाएगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यही होगा ग्राफ, ये होगा ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, बोलो, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ है ये। और उससे रेंज कितनी आ रही है, 1 से इंफिनिटी। और रेंज तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो, पता है किससे, फंक्शन फॉर्मिंग मेथड से। एफएफएम से डायरेक्ट रेंज निकल रही है, अगर तुम एफएफएम लॉजिक लगाओगे तो। x मेरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, तो मॉड x मेरा क्लोज 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, मॉड है, प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो,
इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं, पर यहाँ 1 आ गया। आया कि नहीं आया 1 से इन्फिनिटी? मिनिमम वैल्यू 1। एफएफएम से भी नहीं निकल रही, पर ग्राफ से भी दिख रही है। इक्वेशंस क्या होगी? ये तो अपनी पुरानी लाइन से ही मैच खा रही है, और ये मेरी लाइन है मॉड माइनस से ओपन होगा, माइनस एक्स प्लस 1 है। मॉड दो तरीके से ओपन होते हैं। तो क्या समझ में आया इन दोनों ग्राफ में, बता सकते हैं कोई? कैसे बना ये ट्रांसफॉर्मेशन? कोई जनरलाइज पॉइंट बोल सकता है? देयरफॉर कोई भी बच्चा इस पॉइंट को जनरलाइज कर सकता है? जवाब दो। कोई भी बच्चा है? मुझे तो पता है, क्या तुम्हें पता है? ध्यान से देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस का पार्ट कहां गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस का पार्ट पूरा गायब हो गया, और क्या पार्ट आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस में? जैसा पॉजिटिव में पार्ट है वैसे ही नेगेटिव में आएगा। बोलो, आएगा ना? ठीक है। Yes, तो अपन sir. ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इतना लॉजिक तो ना लगाएंगे अपन, अब अपन डायरेक्ट, और अभी मैं लॉग वगैरह में भी तुम्हें बताता हूँ। हाँ, इसमें इक्वेशन नहीं लिखी थी मैंने, एक सेकेंड। ये मेरा लॉग एक्स का ग्राफ था, मॉड माइनस से ओपन होने वाला जो नीचे से ऊपर गया वो माइनस लॉग एक्स हो गया। ये मेरा माइनस लॉग एक्स है और ये मेरा लॉग एक्स का ग्राफ है। हाँ बोलो, रिमूव द पार्ट, बोलो रिमूव द पार्ट विच इज Negatives. ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ये हो गया। एंड फिर क्या करोगे रिमूव करने के बाद? कॉपी पेस्ट। क्या बोला मैंने? कॉपी पेस्ट द पार्ट विच इज इन पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। यस और नो? यस और नो? जवाब दो। जो पॉजिटिव Yes, में sir. पार्ट है वो वैसा का वैसे ही कॉपी पेस्ट। देख लो, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, तो नेगेटिव एक्स को हटा के पॉजिटिव वाला कॉपी पेस्ट। कॉपी मतलब कॉपी उठाया और पेस्ट कर दिया, मतलब जो हिस्सा वहां पे वो तो वैसे ही रहेगा। तो ये पॉइंट याद रख लोगे, बस ये मेन पॉइंट है। बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अगर ये तुम याद रख लोगे तो क्या तुम बनाओगे ये ग्राफ लॉग ऑफ मॉड एक्स का? लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कोई भी बच्चा बना सकता है ग्राफ। तो सबसे पहले तुम ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू लॉग एक्स का। कैसा होता है बेटा y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ? ऐसा। मैं बेस ई ले लेता हूं, क्योंकि अगर बेस फ्रैक्शनल हो गई तो उल्टा हो जाता है ग्राफ, इसीलिए ये बन गया। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो क्या करते हैं, कोई भी बताए? मिरर इमेज। नेगेटिव की तरफ है। सबसे पहले नेगेटिव पार्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव पार्ट को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद जैसा पॉजिटिव में है वैसा नेगेटिव में बनाते हैं। पर यहाँ कोई रिमूव करने की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं, नेगेटिव पार्ट में कुछ है ही नहीं। पर कॉपी पेस्ट तो होगा ना। अब कॉपी पेस्ट कैसा होगा? जैसा पॉजिटिव में वैसे ही नेगेटिव में भी दिखेगा, मतलब ये ग्राफ। बोलो, ये पूरा ग्राफ होगा ना? जवाब दो। ऐसे ही होगा ना लॉग मॉड एक्स? और तुम्हें पता भी है लॉग मॉड एक्स का डोमेन क्या होता है? एक्स कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 0। नेगेटिव रखूंगा तो भी चलेगा सर, कैसे? अरे एक्स मॉड है ना। वो तो मॉड से पॉजिटिव होता है। हाँ, अब इसकी इक्वेशन ध्यान से सुनना। ये तो अपना पुराने जैसा ही था। ये कौन सा हो जाएगा? तुम्हें पता है मॉड दो तरीके से ओपन होता है, प्लस या माइनस। तो ये इक्वेशन है बेसिकली लॉग ऑफ माइनस एक्स की। सर लॉग ऑफ माइनस एक्स तो होता ही नहीं है। अरे भाई एक्स वेरिएबल है। लॉग माइनस एक्स डिफाइंड होता है? हाँ जी होता है। जब एक्स नेगेटिव हो गया, खुद एक्स नेगेटिव हो गया, तो लॉग पॉजिटिव का ही लिया जाएगा ना। और ये केस भी वही है, व्हेन एक्स इज नेगेटिव। देख लो इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव है, तो माइनस एक्स डिफाइंड है। तो ये मेरी इक्वेशन थी लॉग ऑफ माइनस एक्स की, ये मेरी लॉग एक्स की थी। इक्वेशन कैसे बना रहा हूं? मॉड को ओपन करके, एक बार प्लस और एक माइनस। माइनस वाला कौन सा होगा? जो अलग तुमने ग्राफ बनाया, प्लस जो एज इट इज था। चलो बना के नहीं ग्राफ ये? जवाब दो। अच्छा था ये भी। ठीक है, चलो तो अगर ये दो चीज तुमने पढ़ ली, तो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, ई रेस टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। और एक तुम्हें ग्राफ बनाना है इसका ई रेस टू माइनस मॉड एक्स। क्या इन दोनों के ग्राफ बना सकते हो? ये इसके ऊपर भी पूरी थ्योरी मेरे पास है,
ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ्स की भी पूरी थ्योरी देने वाला हूँ और उसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आज तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड फाइल में तुम्हें दे दूंगा। चलो बताओ, क्या ग्राफ बना सकते हो? मैं तो बना सकता हूँ। ये बनाने के लिए सबसे पहले मैं e रेज़ टू x बनाऊंगा, यस और नो? और फिर उसके बाद fx के x की जगह क्या लग गया? mod x लग गया। तो तुम्हें पता है कैसे बनाते हैं। e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल होता है, याद है ना? और बेस ग्रेटर देन 1 है, ऐसे ही होता है ना ग्राफ। 0 से इंफिनिटी होता है, ओपन 0। याद आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब fx से f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? fx से f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो क्यों बना रहे? क्योंकि x जगह mod आएगा ना। क्या करते हैं अब बताओ, क्या करते हैं इसमें, जरा जल्दी से बताओ। रिमूव द पार्ट विच इज, बोलो, तो आएगा नेगेटिव वाला रिमूव कर देते हैं और पॉजिटिव वाले का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा ना ग्राफ। यस सर। तो रेंज भी निकल के आ गई इसमें। e रेज़ टू mod x की रेंज कितनी आ रही है? 1 से इंफिनिटी। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये e रेज़ टू x है, तो ये क्या है? e रेज़ टू माइनस x है। मॉड दो तरीके से ओपन होता है ना, जो नया बना है उसमें माइनस वाला होगा। समझ आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था जो कि तुम्हें याद रखना है। e रेज़ टू mod x का ग्राफ, और कैसे बनाया, बहुत इजी था। और अगर ये समझ में आ गया तो क्या ये वाला ट्राई करोगे कोई? बोलो, क्या अंतर हो रहा है इसमें? फंक्शन कौन सा लोगे जिसका मॉड लगाऊंगा मैं? e रेज़ टू x लोगे कि e रेज़ टू माइनस x लोगे? e रेज़ टू माइनस x लोगे। और e रेज़ टू माइनस x मतलब 1 बाई e रेज़ टू x। तो अब ग्राफ कैसा होता है इसका, पता है किसी को? मुझे तो पता है कैसा होता है। ऐसा होता है, इसका उल्टा होता है। डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि a मेरा 0 से 1 के बीच में है, तो इनपुट बढ़ाओगे तो वैल्यू घटती है, फ्रैक्शनल नंबर। ये हो। अब क्या करोगे इसमें? अब इसमें fx का f ऑफ mod x करना है, ताकि e रेज़ टू माइनस तो बाहर ही रहेगा, x में mod x लगेगा ना, तो ये बन जाएगा। कैसे बनाओगे बताओ, कैसा रहेगा ग्राफ? बोलो जल्दी से। और रेंज भी निकल जाएगी, रेंज पूछ सकते हैं तुमसे उसके बाद फिर। ठीक है, नेगेटिव साइड का कॉपी पेस्ट कर दूंगा सर कॉपी पेस्ट। देखो पहले तो इधर वाला लेंगे अपन, ओ करना। ये बनेगा, और सेम ऐसा कैसे इधर बन जाएगा ना, फिर ऐसा बनेगा। ये 1 है, और रेंज कितनी आ रही है? 0 ओपन से 1 क्लोज्ड। ये रेंज किसकी? रेंज ऑफ e रेज़ टू माइनस mod x का। वैसे तो तुम FFM से इसको भी कर सकते हो, बट ग्राफ टेक्निक अब समझ में आई, अब इंपॉर्टेंस पता चला। बोलो रे बोलो, जवाब दे दो। ये और अभी तक हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, बताओ कौन कौन से? एक fx से f ऑफ mod x और एक mod ऑफ fx। ऊपर जो मॉड, पूरे में फंक्शन में मॉड लग गया तो नीचे के ऊपर कर दो शिफ्ट। और अगर ये दोनों अच्छे से क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और देता हूं। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है इसका, इसका ln ऑफ mod x का होल मॉड। क्या ये बना सकते हो ग्राफ? ln मतलब वही हो जाता है, क्या हो जाता है? log विद बेस e। ln ऑफ mod x का होल मॉड, या वो बोलो बात एक की है। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन कहां से शुरू होगा, इसमें स्टेप्स बढ़ जाएंगे बस। सबसे पहले अपन बनाएंगे ग्राफ इसका। कैसा होता है इसका ग्राफ, बोलो? ऐसा, ये 1 होता है, ऐसे होता है ना ग्राफ? बोलो रे, जवाब दो। यस। अब दोनों ऑप्शन है, पहले x में मॉड लगाना है कि पूरे पे मॉड लगाना है? कहां से शुरू करोगे? x से। चलो x से बोल रहे हो तो पहले x पे लगा लेते हैं, f ऑफ mod x।
तो log ऑफ mod x बनेगा। तो क्या करते हैं उसमें बोलो, नेगेटिव पार्ट को हटा के जैसा पॉजिटिव में नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, ये बन जाएगा। इक्वेशन भी लिखते जाओ, ये log x ही था मेरा, y इक्वल टू log x। mod x है ना, माइनस से ओपन होगा, ये log ऑफ माइनस एक्स ये होगा। और x भी नेगेटिव है, डिफाइंड है वो, डर मत जाना। log माइनस एक्स क्या होगा, x वेरिएबल है, x नेगेटिव भी हो सकता है। और आखिरी अब क्या करना है बोलो, f ऑफ mod x के बाद होल मॉड, मतलब y इक्वल्स टू जो भी अपना फंक्शन है उसको कैपिटल fx बोल दो, उस पे भी होल मॉड लगाना है, मतलब पूरे फंक्शन के आगे होल मॉड आ जाएगा। तो क्या करते हैं होल मॉड में, नेगेटिव वाले पार्ट को शिफ्ट करके क्या कर देते, नीचे वाले पार्ट को, बिलो एक्स एक्सिस वाले पार्ट को ऊपर, इधर वाला भी नीचे वाला पार्ट ऊपर। ये बन गया मेरा ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? रेंज तो 0 से इंफिनिटी ही है, 0 क्लोज से इंफिनिटी। और इक्वेशंस कैसे लिखोगे, ये मेरी y इक्वल टू log x ही थी। अब ये होल मॉड है ना, तो ये प्लस और माइनस से ओपन हुआ है, जो नीचे से ऊपर गया वो ये वाले हिस्से का गया, तो माइनस ऑफ log x है ये। तुम देख लो, अपन ने पहले भी इक्वेशन लिखी थी। ये इक्वेशन कौन सी थी, log ऑफ माइनस एक्स थी। और ये नीचे से ऊपर गया, पहला होल मॉड ओपन हुआ है, तो बाहर माइनस वाले से ओपन हो गई, माइनस ऑफ log ऑफ माइनस एक्स। ये इक्वेशन है इसकी। ये पॉइंट कितना है 1, log 1 0 होता है, log माइनस 1 भी 0 हो रहा है क्योंकि मॉड है, तो वो log 1 ही हो जाएगा। ये बना मेरा एक्चुअल ग्राफ। समझ आया कि नहीं आया? बोलो बोलो रे बोलो। यस सर। ये था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें यूनिट टेस्ट में भी मिल सकते हैं। यूनिट टेस्ट में आपको ऑब्वियसली ग्राफ तो पूछेंगे नहीं, वो क्या पूछ लेंगे, रेंज पूछ लेंगे। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के रेंज पूछ लेंगे, या कुछ और भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछ सकते हैं, पता है, बहुत सारे पूछ सकते हैं। समझ आया कि नहीं तुम्हें, ये बताओ। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं, ये वाला, log ऑफ mod x का होल मॉड अगर 2 के बराबर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कितने होंगे। ग्राफिकल टेक्निक बताया हुआ है ना मैंने। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बहुत इजी है। एलएचएस का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, दोनों के ग्राफ बनेंगे ना, एलएचएस आरएचएस। एलएचएस का ग्राफ ऐसा है, अपन ने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। और 2 की लाइन कहां पे जाएगी, ऐसी कट होगी ना, बोलो। 4 सॉल्यूशन। तो 1 2 3 4, आंसर हो गया 4 सॉल्यूशन। फटाक से खत्म क्वेश्चन, आगे बढ़ो। समझ आया ग्राफ के इंपॉर्टेंस, रेंज में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में बहुत जगह काम आते हैं। तो कितने हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए, 2 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए हैं। तो क्या अब अपन तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन पे आ सकते हैं? जवाब दो। चलो अब तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? और हाँ, अभी जो पढ़ा अपन ने, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 2 क्वेश्चन मतलब कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल मॉड, इसका बनाते हैं ग्राफ। और पता ही है ग्राफ्स पे क्वेश्चन बनते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में। हाँ, तो इसके लिए अपन सबसे पहले बनाएंगे fx का ग्राफ। और वो fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और पैराबोला ग्राफ बनाना बताया मैंने। पैराबोला कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। जवाब दो, मैंने बताया है। इसका हम करेंगे, इसका मिनिमा मैक्सिमा। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, -3, ये हो गया। और मिनिमा मैक्सिमा किस पे मिलता है, -b/2a पे मिलता है x। और वैल्यू कितनी होती है, -d/4 है। ये बताया है कि नहीं? और ये अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो मिनिमा पॉइंट कैसे निकालोगे, क्या आएगा? या डेरिवेटिव टेक्निक भी लगा सकते हो मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए। डेरिवेटिव करो, 2x - 2 मतलब x इक्वल टू 1 आ रहा है। या इससे भी निकालो, x कितना आ रहा है, माइनस b कितना है, -2, 2 इंटू a मेरा 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ रहा है 1। 1 पे मुझे मिलेगा मिनिमा। कितना मिलेगा, या तो 1 रख दो, इसमें 1 रख ही दो, या तो ये वाला फॉर्मूला है मिनिमा मैक्सिमा के लिए, 1 रखो तो कितना आ रहा है, -1, -4 आ रहा है। देखो -4 आ रहा है क्या, -d/4 से भी उतना ही आ रहा होगा, देख लेना। तो यही आ रहा है क्या, चेक करो, यही आएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, ऐसा बनेगा। समझ आया कि नहीं, बोलो बोलो। ये है, हमें रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या पैराबोला का ग्राफ बनाने के लिए? नहीं,
हमें मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फंक्शन जब पढ़ाया था, रेंज के वक्त बताया था मैंने, या ये डेरिवेटिव टेक्निक भी तुम लगा सकते हो, और अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू -3 था, ये बन गया। हालांकि ये रूट्स निकाल सकते हो क्या? निकाल भी सकते हैं अपन, शायद निकाल सकते हैं। ब्रेक हो रहा है ये -3 और 1, मतलब ये -1 और ये 3 है, हो रहा है कि नहीं ब्रेक? अरे हो रहा है बेटा, इसके Yes, sir, फैक्टर्स हो रहा बन रहे हैं। ये बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है? fx से mod fx, क्या ये नीचे बना वाले सकते हो? पार्ट को ऊपर ले लेंगे। अब सुनना ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को ऊपर, देखो ध्यान से बनाना, जल्दबाजी मत करना। ये गया, हमने ये ग्राफ देखा भी था, किसी को याद है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे क्वेश्चंस दिए थे मैंने मॉड के हाँ समय सर, पे। हमने की है वो। हाँ, ऐसा बनेगा। ये कितना है, जो पार्ट नीचे -3 गया वो कितना जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, और ये टिप वाला जो सबसे मिनिमम था वो अभी ये 4 पे जा रहा है, और किस पे मिल रहा था, ये 1 पे मिल रहा था, ये -1 और ये 3। आया कि नहीं आया, जवाब दो। ये बन गया। बोलो रे बोलो, आ गया? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ आ गया। चलो, तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता, x² माइनस, ये सब तुम्हें यूनिट टेस्ट में काम आने वाला है, ये वाला पूछ लेता हूँ अब मैं, देखते ये बना पाते हो कि नहीं। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे यूनिट टेस्ट में मैं बता देता हूँ, या टर्म टेस्ट में। इसका ग्राफ बनाना, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? इजी है बेटा, इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। मैं बता देता हूं, बताऊं कि तुम बता रहे हो? मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले fx का ग्राफ बना रहे हो, देखो बहुत बेहतरीन ग्राफ बनेगा। और क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बताता हूं अभी। ग्राफ नहीं, ग्राफ पे बेस्ड। हमने ये दो तो ग्राफ बना लिए ना, यस सर। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब तीसरा चेंज और आ गया है, सर एक्स पे तो मॉड है ही नहीं, यहाँ पे x² पे। अरे रे रे रे, तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है कि स्क्वायर में मॉड लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही होता है, तो मैं हाँ। लगा भी सकता हूँ। ये और ये सेम ही है कि नहीं? हाँ यस जी सर। है। तो 2 तक तो अपन पहुंच गए थे। इसका क्या ग्राफ था बताओ? ये इसको कट कर देना, वो मिनिमम ये तो 3 है, ये 4 तक गया, ये ऊपर तक 1 तक था कि नहीं? यही ग्राफ, यही तो ग्राफ था। अब क्या करेंगे x के मॉड x में, बोलो बोलो, हमने बनाया है, बनाते हैं, बहुत बेहतरीन ग्राफ बनने वाला है। कोई बताएगा आंसर कैसा बनेगा ग्राफ? ये गया ऐसा, फिर ऐसा। यहां तक तो क्लियर है ना? बोलो बोलो बोलो। यस सर। x में मॉड लग रहा है तो नेगेटिव पार्ट को हटा दिया, फिर क्या करेंगे नेगेटिव पार्ट हटा के? पॉजिटिव वाले पार्ट को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अरे यार एग्जैक्ट सेम बनेगा वो। ये बना है ग्राफ, ये है मेरा 3, ये है मेरा 4, ये तो पॉइंट्स वही थे। ये अगर 1 आ रहा था तो ये ऑब्वियसली इधर कितना आएगा, ओ ये वाला माइनस, एक मिनट, ये 1 था, हाँ ये 1 पे था। ये मेरा रूट -1 था, -2 था। -3+1 था, और ये 0.1 था, ये -1 ऐसा था ना ये ग्राफ। तो ये ऊपर शिफ्ट हुआ,
हाँ थोड़ा ये अनइवन ही है, पर ये हट के, एक सेकंड, ये 3 पहुंच जाएगा ना। अरे 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 अरे, जब कॉपी पेस्ट होगा तो ये वाला 3 है तो ये -3 होगा ना, बोलो। ये 1 है तो ये -1 होगा। अरे मिरर इमेज देखिए कभी, एज इट इज, इसको मिरर मानो, इसको क्या मानो, मिरर मानो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते, पता है, एफ ऑफ मॉड एक्स का जो भी ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है, ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब समझ में आता है, बोलो। यस वाई एक्सिस मतलब जैसा पार्ट इधर वैसे ही पार्ट इस तरफ, मिरर इमेज वैसे ही बन रहा है ना। नेगेटिव पार्ट को हटा के उधर का कॉपी पेस्ट करा, ये बन गया। बोलो एनी डाउट, एनी डाउट, ये बन गया। तो वो वाला -1 तो हट ही गया। अब ये 3 है तो ये -3 है, 1 है तो ये -1, ये तो हट गया ना ग्राफ, ये पूरा ग्राफ रिमूव हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं था। फिर इधर जो ग्राफ है वो इधर आएगा, ये बन गया। अब पता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बताऊं? क्वेश्चन हमने करे वैसे तो, बट फिर भी मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। क्या कर सकते हो, पूरे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ सकते हो, बहुत वैरायटीज पूछी जा सकती है इस टाइप के। आंसर दे सकते हो कोई भी बच्चा? मैं तो दे सकता हूं। कितने सॉल्यूशन चाहिए इस पूरे इक्वेशन के? 6। तो ये 4k+2 ये मेरा फंक्शन ही था। बगल वाले को बोल दो gx। ये दोनों कब बराबर, कितनी वैल्यूज के लिए बराबर होने चाहिए? 6 वैल्यूज के लिए। तो fx का तो ग्राफ बना दिया, gx तो क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है ना। अरे कांस्टेंट ही है ये तो, 4k+2। तो कांस्टेंट को क्यों ना अपन बोल देते हैं कुछ p बोल देते हैं। 4k+2 को मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, p मान लिया। अब बताओ ये कांस्टेंट की लाइन कहां पे खींचूंगा कि मुझे 6 सॉल्यूशन मिलेंगे? लगाओ दिमाग, कहां पे खींचूंगा? यहां अगर खींच रहा हूं तो कितने मिल रहे हैं, बोलो। 1 यस 2 सर 3 4 5 6। कब से कब तक में मिलेंगे मुझे 6 सॉल्यूशन, कोई बता सकता है? जब ये कांस्टेंट वाली लाइन, वेरी गुड वेरी गुड, 3 और 4 के बीच में होगा, इसलिए वो 3 पॉइंट, इसलिए वो 4 वाला पॉइंट, इसलिए वो बेसिक ग्राफ में ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जितना ऊपर गया और जितना उधर इधर गया, वरना आखिरी में आंसर सब गलत आ जाएंगे। और p क्या है मेरा, 4k+2। ये मेरा 4 से 3 होगा तो k निकाल सकते हो, बहुत इजी है, -2 कर दो और 4 से क्या कर दो, अब डिवाइड, 1/4 से 1/2। तो k बिलोंग्स टू 1/4 से 1/2, तब मुझे मिलेंगे 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अब समझ में आया क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ग्राफ्स पे, ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे पूछे जाएंगे। अब 1/4 से 1/2 अगर बोल दे कि k मेरा इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं। 1/4 से 1/2 में एक भी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू नहीं होती, फिर नॉट पॉसिबल हो जाता। पर यहाँ नॉर्मल k बोला है। अभी कितनी वैल्यूज होगी k की? 1/4 से 1/2 में कितनी k की वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बहुत सारे रियल नंबर पॉसिबल है। तो अब सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जवाब दो। यस ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस पे बेस्ड आए तो हम ग्राफिकल अप्रोच जाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। और ग्राफ पहले हमने बहुत लिमिटेड पढ़े थे, पर अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से अपन नए नए ग्राफ्स बना सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, जवाब दो। Yes, हमने sir. 2 टाइप के अपन ने पढ़ यस लिया, सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और क्वेश्चंस तो बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं, पूछे जाएंगे ना। चलो अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। व्हाट इज द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो mod y इक्वल्स टू fx। क्या बोला मैंने, बोलो क्या बोला मैंने, बोलो। mod y इज इक्वल टू, बोलो, mod y इज इक्वल टू fx। ठीक है, अब क्या चेंज हो रहा है, y में मॉड लगा है, पहले fx में मॉड था, x में मॉड था, अब y में मॉड लगा दिया। जैसे कि मैंने तुम्हें फिर से वही क्वेश्चन देता हूं,
ये है, ठीक है, इसके ग्राफ बनाते हैं, इजी है। y इक्वल टू एक्स प्लस वन शायद सभी को आता है, x को 0 y को 0 करके, ये हो गई लाइन। अब मॉड y इक्वल टू एक्स प्लस वन में क्या हो रहा है, तो मॉड y को अपने केसेस बनेंगे। अब केसेस कैसे बनेंगे, जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले ले तो y होगा ना वो, बोलो, और जब y लेस देन 0 होगा तो माइनस से ओपन होगा। ऐसे ही करते हैं ना मॉड की ओपनिंग, यहाँ y में हो रही है, बोलो जल्दी, या इसी को बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। चलो क्या ये दोनों लाइन बना सकते हो, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स को 0 करूंगा तो y 1, और y को 0 करूंगा तो x माइनस वन, ये रही मेरी लाइन। पर ये पूरी लाइन बनानी है क्या, नहीं, ये कब लाइन वैलिड है बोलो, जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव y, मतलब सिर्फ ऊपर का हिस्सा लेंगे, ये बन गया। नीचे का लेना है क्या, नहीं। अब जब y लेस देन 0 है तो दूसरी लाइन हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो y को 0 करो तो x माइनस वन, और x को 0 करूंगा तो y माइनस वन, तो ये लाइन आ रही है ना, बिल्कुल यही लाइन आ रही है। पर मुझे कौन सा हिस्सा लेना है, जब y नेगेटिव हो रहा है इसमें, तो नेगेटिव y का हिस्सा तो यही होगा ना, y नेगेटिव नॉट x नेगेटिव, ये हो गया। तो दिस इज माय ग्राफ, ये कोई काम का नहीं था ग्राफ, ये मेरा ग्राफ, एक ऐसा और एक ऐसा। तो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, पहले हमने x में मॉड x लगाया था, y में मॉड y है, बिल्कुल सिमिलर है। जब y में मॉड y है तो नेगेटिव y का पूरा हटा दो और पॉजिटिव y को कॉपी पेस्ट कर दो। मॉड x में क्या करा था, x में मॉड x लगाया था तो नेगेटिव x को हटा के पॉजिटिव x का कॉपी पेस्ट, तो क्या होगी स्टेप्स बोलो, पहला y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, और फिर मॉड y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया जाए तो क्या करोगे बोलो, बोलो बोलो, रिमूव नेगेटिव y, नेगेटिव पार्ट ऑफ y, यही बोलेंगे ना, बोलो जल्दी से, यस एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ y को क्या कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ये कर देना है। तो अब देखो नेगेटिव पार्ट को रिमूव करो, करो नेगेटिव पार्ट को रिमूव, और पॉजिटिव वाले को क्या कर दो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। अब समझ आया, दो एक और क्वेश्चन, मतलब करोगे, बोलो रे, सर हाँ बोलो बोलो। सर इसके अंदर जो था ना मॉड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो सर ये इससे इक्वल है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन? नहीं 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 नहीं, अलग है, देख लो ना ग्राफ ही अलग है। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का तो ग्राफ कैसा था, नीचे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट, ऐसा ग्राफ था वो, हमेशा पॉजिटिव, अलग है बेटा, नीचे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करा था ना उसमें, तो वो पहला पॉइंट था, अंतर है दोनों में। fx में होल मोड लगाऊं कि y में लगाऊं, ये फर्क आ रहा है ना, देखो तुम्हारे सामने अलग दिख रहा है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्या इसको फंक्शन बोलेंगे, नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई, याद है फंक्शन की डेफिनेशन, एक इनपुट पे दो आउटपुट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते कभी भी, दिस इज नॉट अ फंक्शन, और मॉड fx तो फंक्शन होता है, ठीक है। चलो मॉड ऑफ y इक्वल टू log x बेस में e, चलो और लगा देता हूं, इधर भी मॉड और इधर भी मॉड, इसका ग्राफ बनाना है, इतने सारे मॉड, बाप रे बाप, बना सकता है कोई, मॉड y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का होल मॉड, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, देखते जाना, बेस e है, बेस ग्रेटर देन 1 है इसलिए। log ऑफ मॉड x का बताओ, नेगेटिव पार्ट को हटा के पॉजिटिव का कॉपी पेस्ट, इक्वेशंस नहीं लिख रहा हूं, इक्वेशंस तो तुम लिख ही लोगे। थर्ड बताओ अब, log ऑफ मॉड x का होल मॉड, होल मॉड में क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ही बनता है ना, जवाब दो, अरे बोलोगे, ओके, ये आखिरी ग्राफ बता दो बस अब, बोलो, ये तो वैसा का वैसा ही है, नीचे वाले पार्ट को रिमूव करते, नीचे है ही नहीं, बिलो नेगेटिव पार्ट ऑफ y में है ही नहीं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं भाई, ये वाह क्या ग्राफ बनाया है,
समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये बन गया मेरा ग्राफ, ऐसा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है ये, ठीक है, ऐसे बनते हैं ग्राफ। mod y is equal to e raised to x। अब mod y equal to e raised to x का कैसा बनेगा? तो पहले y equal to e raised to x का याद करो, एक्सपोनेंशियल बेस ग्रेटर देन 1, ये रहा, ये रहा। अब mod y equals to e raised to x का बनाना है, तो क्या करोगे? नेगेटिव पार्ट को रिमूव करो। नेगेटिव में कुछ है क्या सर? है ही नहीं नेगेटिव में, तो कुछ भी रिमूव नहीं करना है। और पॉजिटिव वाले पार्ट को पेस्ट। ओके, समझ आ रहा है? यस सर। ऐसे बनते हैं ग्राफ। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट तो जवाब दो, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का 50% काम हो गया, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन भी आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपनी कब होने वाली है? मंडे को होने वाली ना। Monday। तो कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में फिर ट्रिगो चालू कर दूंगा, ठीक है। कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस भी लूंगा मैं और उसके साथ फिर ट्रिगो चालू करेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, ट्रिगो के ग्राफ्स भी देख लेंगे अपन उसी दिन। ये अपना पूरा पार्ट हो गया। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी डाउट आज की क्लास में? नो सर। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, बताओ कौन कौन से हैं? मॉड ऑफ एफ एक्स, बोलो मॉड ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स और मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो बाकी अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्राफ आएंगे, वो अपन कल करेंगे। ओके, मतलब मंडे को करेंगे। तब तक तुम अपना मॉड्यूल वगैरह सब कुछ निपटाओ अब, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू।